एजुकेशन अमरनाथ जी के जीएस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं डेली बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिससे कि आपका जीके जीएस का रिवीजिंग फिर से हो जाए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम धातु का जो उपयोग किया गया था वह था तामा धातु। आपका सही आंसर तामा धातु होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है सेंट साइमन को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, ब्रिक्स समूह का सदस्य आपका श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, यह हरियाणा राज्य में है, जो कि अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाने जाते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है गोविंद शंकर ग्रुप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति के नाम है गोविंद शंकर ग्रुप। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पहले किसने कहा था? तो दोस्तों, यह कहा था बीडी सावरकर ने। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कहा था बीडी सावरकर जी ने। अगला प्रश्न है, किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल जो स्थित है, यह चीन देश में स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय शासक जो है, ये चालुक्य वंश से संबंधित शासक हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान है? तो देखिए, भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर बी है, मंगल मिशन का अभियान भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी में। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो देखिए, यह नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत का नियम है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है? तो दोस्तों, यह उदाहरण है कृत्रिम चयन का। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम चयन होगा। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है फॉक्सिंग। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुई है? तो दोस्तों, यह हुई है महानदी पर। आपका सही आंसर है महानदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने नया धर्म चलाना चाहता था परंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो दोस्तों, उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है,
कौन सा स्थान निम्न में से वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका जिलेपला जास्कर। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों सही आंसर है जीवाणु। क्षय रोग जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बलवन की उपाधि निम्न में से किसने धारण किया था? तो दोस्तों बलवन की उपाधि जो धारण किया था वह उलुग खां ने धारण किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उलुग खां। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था? तो दोस्तों वर्ष 1976 में सर्वप्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर था क्रे वन। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रे वन होगा। अगला क्वेश्चन है, लायन काय की खोज के लिए डुवे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सही आंसर है 1974 ईस्वी। लायन काय की खोज के लिए डुवे को 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है गैस एवं जलापूर्ति, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है।